नमस्कार विद्यार्थियों, संस्कृत की ऑनलाइन क्लासों में आपका पुनः स्वागत है। विद्यार्थियों, कल हमने नीति शतकम के 7 पद्यों तक अध्ययन कर लिया था। उसी श्रृंखला में अपन आगे बढ़ते हैं, तो इसका 8वां पद्य अपन पढ़ते हैं। पढ़ने से पहले इसके बारे में आपको थोड़ा मैं बता दूं। इस पद्य के माध्यम से भर्तृहरि जी हमें ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जब व्यक्ति को मिथ्या ज्ञान होता है, थोड़ा बहुत ज्ञान होता है, तो वो अपने आप को ही विद्वान समझने लगता है। तो चलिए इसी के बारे में अपन विस्तृत रूप से अध्ययन करते हैं। तो सर्वप्रथम अपन इसका उच्चारण करते हैं। यदा किंचिज्ञोऽहं द्वीप इव मदान्ध संभवं तदा सर्वज्ञोऽस्मीति अभवत् अवलिप्तं मम मनः। यदा किंचित् बुद्धजनसकाशादवगतं तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वर इव मदो में व्यपगतः। तो चलिए बच्चों, इसका अपन अन्वय देख लेते हैं। अन्वय में बता रही हैं, यदा अहम किंचज्ञः गज इव मदान्धः संभवम् तदा सर्वज्ञः अस्मि इति मम मनः अवलिप्तम्। यदा बुद्धजन सकाशात् किंचित अवगतम तदा मूर्खोऽस्मि इति मे मदः ज्वर इव व्यपगतः। अब इसका अर्थ देखते हैं। तो इसमें भर्तृहरि जी बता रही हैं, यदा यानी जब, अहम किंचज्ञे, अहम यानी मैं, किंचित यानी कुछ कुछ, ज्ञे मानी जानता था, कि जब मुझे थोड़ा बहुत ज्ञान था, तब गज इव, गज यानी हाथी की, इव यानी तरह, मदांधः यानी गर्वांध, घमंड में अंधा हो जाना, संभवम हो जाया करता था या रहा करता था। तदा उस समय मुझे ये प्रतीत होता था कि सर्वज्ञः अस्मि, कि मैं ही सर्वज्ञ हूँ, मैं ही सब कुछ जानता हूँ। इति मम मन, ऐसा मेरा मन, अवलिप्तम यानी मानता था या बन गया था। किंतु यदा जब, बुद्धजन सकाशात् मेरा सामना ज्ञानी लोगों से हुआ या मैं ज्ञानी लोगों के संपर्क में आया, उस समय किंचित अवगतम, उस समय मैं ये थोड़ा थोड़ा समझ पाया। क्या समझ पाया? तदा यानी तब, मूर्खो अस्मि, कि मैं तो मूर्ख हूँ, इनके सामने मेरा तो कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसा सोच करके मैं मदः, मेरा जो घमंड था, मेरा जो अहंकार था, वो ज्वर इव, ज्वर यानी बुखार के समान, व्यपगत यानी उतर गया, नष्ट हो गया। अब इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। इसमें भर्तृहरि जी बताते हैं कि जब मैं, या जिस समय मुझे थोड़ा ज्ञान था या मैं कुछ कुछ ही जानता था, उस समय मैं मद से मस्त हुए हाथी के समान गर्वांध बना रहता था और मुझे लगता था कि मेरे जितना ज्ञानी, मेरे जितना विद्वान कोई भी नहीं है। ऐसा मेरा मन घमंडी बन गया था। लेकिन जैसे ही मेरा सामना या मेरा संपर्क ज्ञानी लोगों से हुआ, तो मैं कुछ कुछ समझ पाया कि इन लोगों के सामने तो मैं बिल्कुल मूर्ख हूँ। ऐसा मेरा जो घमंड था वो ज्वर के समान नष्ट हो गया या उतर गया। उक्त पद्य में बच्चों शिखरणी छंद है, उपमा इसमें अलंकार है
वैदर्भी रीति और प्रसाद गुण है। चलिए अब अगला पद्य देखते हैं। अगले पद्य में भर्तृहरि जी ये बता रहे हैं कि जो नीच प्रकृति के या क्षुद्र प्रकृति के जो लोग होते हैं वो उनको छोटी मोटी कोई भी चीज़ प्राप्त हो जाए उसको प्राप्त करके बड़े ही खुश रहते हैं और अपने स्वार्थ पूर्ति में वो लगे रहते हैं। इसमें भर्तृहरि जी बता रहे हैं, क्रमीकुलचितम लाला क्लीनम विगंधि जुगोपचितम निरूपरसम प्रीत्या खाद नरास्थिम निरामिसम सुरपतिमपि स्वापार्श्वस्थम विलोक्य न संकते नहीं गणयति क्षुद्रो जंतु परिग्रह फलगुताम। इसका अन्वय देखिए, स्व क्रमीकुलचितम लाला क्लीनम विगंधि जुगुप्सितम निरामिषम निरूपम रसम नरास्थि प्रीत्या खादन पार्श्वस्थम सुरपतिमपि विलोक्य न संकते ही क्षुद्रः जंतु परिग्रह फलगुताम न गणयति। अब इसका अपन शब्दशः अर्थ देखते हैं। तो चलिए, स्व यानी कुत्ता, स्वजन, कृमि यानी कीड़ों के, कुलचितम समूह से भरी हुई, विगंधी दुर्गंध वाली, जुगुप्सितम यानी घिनौनी या घृणित, निरामिषम यानी मांसहीन, लाला क्लीनम मुख की लार से गीली, बहुत ही गंदी, नरास्थि मनुष्य की हड्डी को, निरूपम अद्वितीय बड़े ही प्रेम से बड़े ही प्यार से, रसप्रीत्या स्वाद सहित प्रेम पूर्वक, खादन चबाते हुए, पार्श्वस्थम समीप में खड़े हुए, सुरपतिमपि देवराज इंद्र को भी, विलोक्य यानी देखकर, न शंकते लज्जित नहीं होते या लज्जा नहीं करते, शर्म नहीं करते। इसका कारण है, वो कारण क्या है वो बता रहे हैं। ही यानी क्योंकि, क्षुद्रः जंतुः, क्षुद्र यानी नीच प्रकृति के, निकृष्ट टाइप के जो जंतु यानी प्राणी होते हैं, वो परिग्रह फलगुताम प्राप्त पदार्थ की तुच्छता की ओर ध्यान न देते हुए, न गणयति ध्यान नहीं देते। इसका अर्थ देखिए, इसमें भर्तृहरि जी बता रहे हैं कि जो कुत्ता होता है वो कीड़ों के समूह से भरी हुई, दुर्गंधित, घृणित, मांसहीन और मुख की लार से गीली मनुष्य की हड्डी को कितने आनंद से खाता है, जैसे कोई स्वादिष्ट व्यंजनों का वो स्वाद ले रहा हो, और उसके समीप में खड़े हुए देवराज इंद्र को देख करके भी वो लज्जा का अनुभव नहीं करता। तो बच्चों, इसका कारण ये है क्योंकि जो नीच स्वभाव के जो प्राणी है वो प्राप्त पदार्थ की तुच्छता की ओर कदापि ध्यान नहीं देते, क्योंकि वो तो बस इतना जानते हैं कि उनके स्वार्थ की पूर्ति हो जानी चाहिए, उनकी उदर पूर्ति हो जानी चाहिए, भले ही वो चीज अच्छी हो या बुरी हो। तो ऐसा ही जो नीच लोग हैं, जो दुष्ट लोग प्रकृति के लोग हैं, वो गंदे काम करने से, बुरे काम करते समय लज्जित या शर्म का अनुभव नहीं करते। प्रस्तुत पद्य में हरिणी छंद है, अर्थांतरन्यास अलंकार है, वैदर्भी रीति है और प्रसाद गुण है।